नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है पीएम मोदी वार्न्स पाकिस्तान ऑन करगिल। तो जी हां, पीएम मोदी ने वार्निंग दी है। करगिल विजय दिवस था और उसके मौके पर वार्निंग दी है कि भाई आतंकवादियों को आप रोकिए, हमारे खिलाफ कार्रवाई बंद करिए, वरना आगे जो है वो नतीजे गंभीर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या कहना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीज़ें हैं। दूसरी साइड पे कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है, पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया और वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी है, जो भी लोग जो से हैं अमन को खराब कर रहे हैं इस खिते में या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे बाकी मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है आपस में सियासी अपने मकासद के लिए आपस में लड़े हैं, जिस वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है, जिस वजह से बाहर के मुल्कों को मौका मिल रहा है हमारे खिलाफ साजिश करने का। तो हमें अपनी कानून साजी कुछ मामला इस तरह के रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना फायदा सोचें, हम अपने मुल्क को सोचें। अब देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम उनके मकरूज हो रहे हैं। अब आप देखें IMF देख लें या सऊदी अरब से देख लें, जब हम उनसे कर्जा लेंगे तो हम उनके खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? चाइना से देख लें और जितने मनसूबे जैसे चाइना का सीफैक लगा लें, उनसे मामला हमारे चलते हैं तो बाकी मुल्क बीच में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क की मामला को नहीं देखेंगे, इनको बेहतर नहीं बनाएंगे, सियासी अदम इसका काम जब तक रहेगा हम मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। कोई भी कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा पॉसिबल है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी उसकी सिचुएशन और नेबर के साथ वो लड़ाई करता नजर आए, अपने तल्लुकात खराब करता नजर आए, आगे बढ़ सकता है। अल्लाह ना करे, वैसे तो मैं जंग का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे 4 दफा पहले इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इस पोजीशन में ऐसी मतलब हैं कि भाई हम क्या मतलब उनका मुकाबला कर सकें टेक्नोलॉजी में, उनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी में तो हम उनका बिल्कुल ही मुकाबला कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हमारा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है। बाकी हमें खुद भी अपना सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने आपने मामला को अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम इस हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। ठीक है, अच्छा सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? लेकिन बात यह आपके फौजियों को समझ में नहीं आती है, आपके जो ऊपर लोग कंट्रोल करके बैठे हैं ना उनको समझ में नहीं आती है। अभी लेटेस्ट दे रहा हूँ, हमारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि जो बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तानी आर्मी की, जिसे बैट कहा जाता है, उन्होंने एक एम्बुश करने की कोशिश की थी LOC पर, और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा। और वहां पर भारतीय आर्मी से उनकी भिड़ंत हुई है और उस भिड़ंत में हमारे 5 जवान घायल हुए हैं और आपके तरफ से खबर आ रही है कि एक SSG का कमांडो मारा गया है और 4-5 लोग और भी लोग घायल हुए हैं। और बड़ा ये ऑपरेशन करने वाली थी आपकी बैट की टीम और उसको फॉइल कर दिया गया है। अब जब इस तरह की हरकतें होंगी तो आप बताइए कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। और दिक्कत यह है कि अब पानी सर से ऊपर आ रहा है, सीज फायर होने के बावजूद आपकी तरफ से ऐसी घटनाएं की जा रही हैं। और अगर ऐसा ही जारी रहा, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है पिछले 1 महीने में, अगर ऐसा ही जारी रहा तो यकीन मानिए कि इस बार भारत शुरुआत करेगा जंग की और इस बार बहुत भयानक होने वाला है, यकीन मानिए। इस हवाले से इन्होंने बोला कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज साजिश कर रहे हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान में जो इस हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन हो जाए या ओवरऑल पब्लिक हो जाए, किसी दूसरे कंट्री को जरूरत है साजिश करने की? किसी चीज़ को नहीं। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये चेंज और ये दूसरे नंबर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, ये कैसे मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो अपने मुल्क को सुधारेंगे, बिल्कुल, तो फिर ही कोई बात बनेगी। ठीक है, वरना नहीं तो फिर ऐसी पाकिस्तान की वहाँ का बेड़ा गर्क होता रहेगा। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा मुझे बताएं, क्या समझते हैं आज इंडिया जो इस पोजीशन पे चला गया, आज उनकी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इसके अलावा ओवरऑल किसी भी फील्ड की, मेडिसिन की फील्ड की बात कर लें, वो कहाँ पे हम कहाँ पे, क्या समझते हैं अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, ये जंग वाला कंसेप्ट खत्म करें और आगे बढ़ें, हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव कोई ऐसा पहल की जाए, पॉसिबल है? हम पहल की हमें उनकी देखा जाए ना तो इस टाइम हमें सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसे मामला था हमें किसी से खराब नहीं करनी चाहिए हमें। और हम इस सिचुएशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे जंग करें, क्योंकि हमारे मैं कहता हूँ सिचुएशन में हो भी, लेट्स सपोज हमारी इकोनॉमी भी जबरदस्त हो, फिर भी जंग का ये मकसद नहीं है, इसमें नुकसान आवाम का ही है। हमें तरक्की करनी चाहिए अपने और मामला में, अपने कानून साजी करनी चाहिए, कानून को देखना चाहिए, मामला को। मैं कहता हूँ जंग करनी है तो उनके साथ करें जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी मतलब हेल्दी कंपटीशन बने। अगर देखें कि उनसे जंग करें, तनीम में, कारोबार में, बिजनेस में, स्टेट में, इन चीजों में जंग करें, पता भी लगे कि हमने वाकई कुछ किया, हमने फायदा अपना किया है, दुनिया में लोगों का कोई फायदा किया। यूथ के लिए पॉलिसियां बनाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी यूथ है पढ़ी लिखी वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो यार है कि हमारे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाए, तरक्की करें, उनके लिए वो इजी होंगे तो हम इजी होंगे। और दूसरे नंबर पे ये सब पॉसिबल पता तब होगा जब हमें असलियत का पता चलेगा, जब हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलेगा, पाकिस्तान के जो 76 साल हैं उसकी क्या हिस्ट्री है और 76 साल से पहले क्या हिस्ट्री थी उसका पता चलेगा। हमें बुक्स में क्या बताया जाता है, जो 4 जंगें उसके हवाले से कि हम जो है हमने जीत ली, दुश्मन ने जो है अटैक कर लिया, क्या मतलब बताया जाता है? हमने तो शुरू से ये किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत लिया। अभी भी हम ये खबरें सुने ना, कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर लिया। बात अब महंगाई देखें, मुल्क के हालात देखें तो आपको पता लगता है कि जनमन मुल्क कहाँ पे खड़ा है। लोड शेडिंग इतनी है, सर से रात लाइट नहीं आती, महंगाई इतनी है, ना बंदा आटा ले सकता, ना खाने राशन पानी वाली साइड पे तो बंदा आ ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब करते हैं, फ्यूल ही इतना ज्यादा महंगा है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इस टाइम क्या वैल्यू नजर आ रही है मेडिसिन की फील्ड में? अगर देख लें इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि जब हम उन्हीं से मटेरियल है, जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी चीजों को ऊपर नहीं ना लेके जाएंगे, तब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे चाइना इंडिया वो क्यों इतने पॉपुलर है, क्योंकि उनकी अपनी प्रोडक्शन है। ठीक है, इंडिया को तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, जितनी वहाँ पे मतलब
मतलब मेडिसिन को लेके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, ना सिर्फ बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उनकी मेडिसिन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर चुकी है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आप तो जान देखते होंगे ये सारा इंटरनेशनल जो भी चल रहा है। हमने सेलें भी देखनी थी, मामला भी थे, टारगेट देख और मैं तो ये सुना इंडिया से इधर भी मेडिसिन आती है वाया दुबई। इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनी यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेकर यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे अगर करना चाहे तो पूरी प्रॉपर मेडिसिन तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर से मटेरियल लेते हैं और बाहर से भी हमें थर्ड क्लास मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ ही नहीं आता वो मेडिसिन। और इसी चीज़ों को आप देखा जाए, चाइना में देखा जाए, बाकी मुल्कों में देखा जाए, वो नंबर 1 मटेरियल लेते हैं एक कैटेगरी का अपने कंट्री के लिए। हमें अगर अच्छा देना हो तो चाइना ने हमें देना हो, जैसा हमने ऑर्डर देना है, जितने हमने पैसे देने हैं उतने ही हमें। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है कि चाइना जो है वो बहुत ही थर्ड क्लास मटेरियल जो है वो बनाता है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट गलत है। चाइना थर्ड क्लास मटेरियल नहीं बनाता। हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें लो बजट का दे दो, अपनी कंट्री के लिए वो बड़ा बेहतरीन मटेरियल बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल सही है भाई। आईफोन चाइना में तो बन रहे थे इससे पहले, और आईफोन की क्वालिटी आप देख लीजिए भाई। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वहां पर क्लियर है, आप जैसा पैसा दोगे क्वालिटी आपको वैसा मिलेगी, काम आपको वैसा मिलेगा। अगर आप ए ग्रेड के लिए पैसे दोगे तो ए ग्रेड का सामान मिलेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जैसा देश जो सस्ते सामान चाहता है तो भाई उसको तो वही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो चाइनीज वैसे ही बना के देंगे। जब आपको सस्ते में यूज करनी है चीजें तो भाई आपको सस्ती चीजें मिलेंगी और उनकी क्वालिटी वैसी होगी। दूसरी बात, एक भाई ने बात कही कि भाई पाकिस्तान बना सकता है, मेडिसिन बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो मेरा पहला सवाल, अगर बना सकता है तो 76 साल से क्या घास छील रहे हो? बनाया क्यों नहीं? इतना आसान, बोलना बड़ा आसान है कि बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। अरे करने को तो पाकिस्तान चांद पे जा सकता है, मार्स पे जा सकता है, लेकिन उसको जाने का तरीका पता होगा तब तो, फॉर्मूला पता होगा तब तो, क्या मशीनरी लगी है पता होगा तब तो। आपके यहाँ जो भी फार्मा कंपनीज हैं जो दवाई बना रही हैं, वो रॉ मटेरियल जो लेती हैं वो क्या है? बेसिकली वो फॉर्मूला है। वो सारे सॉल्ट मिलाकर वो कच्चा माल जाता है, आप बस उसको गोली में बनाते हो, कैप्सूल में भरते हो और उसको अपना प्रिंट लगा के पैकेजिंग करके डाल देते हो। आपको उस कच्चे माल में क्या है आपको नहीं पता। उस दवाई को बेनाडोल को बनाने का फॉर्मूला क्या है आपको नहीं पता, क्योंकि रिसर्च आपकी नहीं है। ये सारी रॉयल्टी जो मिलती है वो रिसर्च कंपनीज को मिलती है ना। दवा बनाने कंपनी ने अगर कोई रिसर्च की, उसने नया सॉल्ट ढूंढा, उससे दवाई मिलाई, तो आपको फॉर्मूला ऐसे ही दे देगी। इसीलिए आपके यहाँ फार्मा सेक्टर नहीं है। और अगर जो है कंपनीज वो उन बस आपको क्या कहते हैं, कच्चा माल देते हैं, मतलब कि आपको कच्चा माल से मिला के दे दिया, अब आप इसे इतनी बड़ी गोली बनाओ, चाहे इतनी बड़ी गोली बनाओ, चाहे इतनी बड़ी गोली बनाओ, जैसे बनाना हो बनाते हो, जितना एमजी की बनानी है बनाते रहो। लेकिन वो फॉर्मूला आपको नहीं मिला है, क्योंकि फॉर्मूला सालों के रिसर्च के बाद रिसर्चर्स ने बनाया, दवाई कंपनीज ने बनाया, तो फॉर्मूला आपको नहीं देंगे वो। इसीलिए आप क्या नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ रिसर्च नहीं है। आपके यहाँ फॉर्मूलास पे काम नहीं होता, सॉल्ट्स पे काम नहीं होता। आप अपना सॉल्ट निकालिए, भारत में इस पर काम होता है। इसलिए भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है। या जो बाहर की कंपनीज में हमारे यहाँ कर रही है, वो हमारे यहाँ आके प्रोडक्शन करती हैं, वो फॉर्मूला लेकर आई हैं। बड़ा आसान है कहना, ये फोन, ये गूगल का फोन जो मेरे पास है, ये तो मैं भी बना सकता हूं। अब लेकिन गूगल का फोन बनाने का फॉर्मूला तो गूगल के पास है ना। अगर इतना ही आसान होता तो सारे लोग एप्पल आईफोन बना रहे होते, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे वो बनाते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं। हम कहते हैं बस चीज आ जाए, उसको मार्केट में भेज दें, उसकी क्या एफिकेसी, क्या रिजल्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कमा लें, लोग जाएं बाहर में, वो वाला सीन है। तो इसलिए मैं जब तक यही मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने मामला को, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 76 साल इससे अगर हम 20 साल पहले पीछे चले जाएं, ठीक है, तो हमें एहतसाब नाम के वर्ड्स का पता नहीं था। ठीक है जैसा कि ये पीछे आपकी गवर्नमेंट थी, गालिबन इमरान खान साहब की, जी, उन्होंने एक इशू में एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा यार ये लैपटॉप जो दिए पिछली गवर्नमेंट ने, जी, ये बेसिकली अगर आप बाय शिप उसको भेजते, ठीक है, बाय एयर भेजा आपने, तो 9 करोड़ रुपया आपने जाहिर टैक्स दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये जो टैक्स दिया ये किस सूरत में गया? वो टैक्स जाहिर सी बात है कि आम शहरी जो है वो उसका अपने नुकसान उसमें हुआ। यूटिलिटी बिल्स की मद में देगा, या वो उस सूरत में जो आपके टैक्सेस लगते हैं। अब टैक्सों का ये प्रोसीजर हुआ पड़ा है कि हर मामले में ठीक है, टैक्सेस जो है ना वो बढ़ते नजर आ रहे बढ़ गए हैं जी, बढ़ते क्या नजर आ रहा है। ठीक मेरा भी एक दोस्त था, हाँ। वो ये कह रहा है कि जी ये अभी सेल परचेज प्रॉपर्टी के हवाले से बात ठीक हुई। है। उसने कहा जी वो पहले होता था कि नॉन फाइलर एंड फाइलर, ठीक है, अब उन्होंने लेट फाइलर डाल दिया। लेट फाइलर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो आपको टाइम दिया हुआ है, उसके बाद जो आपसे आपके हटके करेंगे वो 6% टैक्स बढ़ेगा। बढ़ेगा ही अब वो बढ़ेगा। कहता है कि मेरे 3 डीलें जो है वो मेच्योर होने पर थी, हाँ। वो अनमेच्योर हो गई हैं। किस वजह से? वो कहते हैं यार अगर ये 6% हम देंगे तो हमें तो इतने पैसे ऊपर पड़ेंगे। बिल्कुल 6% में 6% हम देंगे, हमें क्या फायदा? ठीक है। तो गवर्नमेंट को चेंज होती है, पॉलिसी को चेंज होती है, तो हम आगे जाके सोचेंगे। ठीक है। यानी ये एक प्रॉपर्टी का एक बिजनेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आपके जितने भी हमारी अब सैलरीज है, हम सैलरीज में यकीन करें कि वो टैक्सेस की मद में जो है ना परेशान हो गए हैं कि यार ये करेगा क्या, ठीक 50,000 है। से अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वैसे तो इसे हम आपको लगता है कि इस पोजीशन में है कि जंग में जा सकें, हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं कि इस पोजीशन में है जंग में जा सकें? बेसिकली जब तक आपका इंटरनल मामला आपके दुरुस्त नहीं होंगे, देखिए मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल, जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप
बाहर क्या करेंगे, आपकी आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो वैसे हमें लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी ईगो को रखते हुए। ठीक है, ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही वो कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होके उनकी हर चीज को तस्लीम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, बात में वजन उस वक्त होता है जब आप दुनिया में आपका मुकाम अच्छा होता है। ठीक है, जब ठीक है। आपकी कोई मतलब वर्थ होती है, आपकी Exactly, बात मानी जाती exactly, आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट आप सफर करते हैं बाहर, ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ। आपको इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल, और आप अभी आप देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। ठीक हो गया। तो इसकी बिल्कुल ये सही बात है। अभी सबसे ताजा रैंकिंग आई है, अभी 2-3 दिन पहले ही रैंकिंग आई है फिर से पासपोर्ट की, और लगातार पाकिस्तान स्क्रीनशॉट लगा दिया है। लगातार पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए दुनिया के चौथे सबसे खराब बदतरीन पासपोर्ट के पायदान पर अपने आप को कायम रखा है उसने। आप समझ रहे हैं, ये मतलब किसी पाकिस्तानी के लिए जो जरा उसके अंदर गैरत बची होगी, उसके लिए सुनकर कितना अफसोस होता होगा उसे कि यार किस देश में रहता हूं मैं, या किस देश का पासपोर्ट है मेरे पास कि एक पायदान भी नहीं उठ पाता। चौथा सबसे खराब पासपोर्ट पिछले कई सालों से बना हुआ है। वहीं भारत के बारे में आपको बता दूं, भारत ने पिछले साल से अपनी रैंकिंग को सुधारा है। पिछली बार वो 84 नंबर पे था, अब हम 82 नंबर पे आ गए, 82 नंबर पे आ गए। तो हमारी रैंकिंग कुछ ना कुछ सुधरी है। और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि कई देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया या ऑन अराइवल वीजा दे दिया। तो ये हमारे बढ़ते हुए रसूख का प्रमाण है कि आप देखिए कि हमारा रसूख बढ़ रहा है, लोगों पर हमारा भरोसा बढ़ रहा है, मतलब हमारे पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उल्टा बोल गया। तो हम तो सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप कुर्सी पर जमे हुए हैं, बधाई हो, जमे रही। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप और मैं, या उसकी वजह पॉलिटिशियन है, या हम सब मिल गए हैं? सिस्टम है आपका। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ओके करना है। ठीक है, आपके सिस्टम में अभी जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, गरीब आदमी मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले की तो जिंदगी खत्म है, ठीक हो गया। जिंदगी ही डेथ है। नहीं तो समझ रहे? सर्वाइव करना अब मुश्किल वो होगा। सर्वाइव किस तरह करेगा? किस तरह मुझे करेगा? ये बताए ना, आपके जितने भी कानून है, आपके जितने भी एसओपीज है, आपके जितनी भी मुल्क में है, वो सब जो है ना वो यानी आप जिसको कहते हैं कि व्हाइट कॉलर के लिए है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? गरीब आदमी के लिए परेशानी और सर परेशानी खत्म है, उसका वो अपना काम नहीं कर। अभी आप जाए ना किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए, जब तक आपकी पॉकेट में 2000-3000 रुपया नहीं, आपको काम करवा ही नहीं नहीं सकते। सर, वैसे इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखने वाले भी शायद एग्री करें या डिसएग्री करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सिफारिश, ये रिश्वत, ये करप्शन तो हर कंट्री में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पाकिस्तान में करप्शन है तो इसलिए। आपको क्या लगता नहीं, है? लेकिन वो एक्सपोज हो जाती है ना। या देखिए मेरी बात उसका करप्शन का लेवल कुछ सुनो। और आप कम होता है। यूरोप में चले जाए, यूरोप में अगर एक केसेस होता है ना, हाँ। अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो वो 1 साल तक उसका मीडिया क्या उसके इंटरनल मामलात में वो जलील होता ही रहता है, ठीक है, वो बंदा, जब तक वो प्रिजन में नहीं जाता। ठीक है, आपके यहाँ तो प्रिजन तक बात ही नहीं जाती। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आपने किया, आपने आप एक एक्सपोज हुए, उसके बाद क्या हुआ कि आपने दे दिला के आपका मामला रफा दफा हो गया। ठीक हो गया। अगले दिन पता ही नहीं है, मीडिया ने खबर दी, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं है कि वो किधर गया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 76 साल से वैसे तो रिलेशन बेहतर सर नहीं हुए, जब तक आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना वो राइट वे पे नहीं जाएगी ना, ठीक है, तब तक हमारी policies बेहतर नहीं आपका बनेगी। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। मेरे पास अगर 2 लाख रुपए ठीक है, है। मैंने वो 2 महीने तक 4 लाख रुपया कर लेना ठीक है, है। ऑटोमेटिकली हो जाना। कानून ही ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तरीकाकारी ऐसे वे ऐसे दिए हुए ठीक हैं। है। अब जिसके पास 3 वक्त की रोटी है ना सर, वो 2 साल तक उसकी 2 वक्त की रह गई। यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब यानी तर इसका होता मतलब है हम तो जंग कर रहे हैं अपना गुर्बत से, हम जंग कर रहे हैं बेरोजगारी से, जंग कर रहे हैं हम दहशतगर्दी से, Exactly, कहा जा रहा ऐसा ही है। है। तो हम ऐसी सिचुएशन में यही, अगर हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय उससे भी जंग का ही सोचें, मतलब पहले आपस में जंग कर रहे हैं फिर नेबर से भी जंग का है। सोचेंगे। नेबर में देखिए मेरी बात सुनिए, नेबर आपको, आप अगर इंडिया की बात कर रहे हैं ठीक है, तो इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। ये आप तय कर रहे हैं। आप नहीं, इसको जस्ट जब हम क्रिकेट में सोच- देख लें ना, ठीक है, आप क्रिकेट में देख लें, उनकी जो कभी आपके प्लेयर ने हम्म। कोई अच्छी कारकर्दगी की है, वो भी वो तंजिया उसके मीडिया जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्टी बैठे होते हैं, वो तंज में आपको जवाब देते हैं, नहीं सर, तारीफ भी कर रहे मैं होते हैं। इधर आपको बताता हूँ, मेरे बहुत से देखने वाले वहाँ से हैं। आपको नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, जितने यहाँ पे फैंस हैं उतने उनके इंडिया में भी फैन होंगे? आपको नहीं लगता? इवन सर, इमरान, उनकी- नहीं, इवन इमरान खान की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इमरान खान के कितने फैन होंगे इंडिया में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो फिर हैं, आप कैसे- कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चक्कर है ना, ये आपके सरबराहाने मिल्लत जो जिसे हम कहते हैं ना, सरबराह, ठीक है, सरबराह मुमलिकत, हम्म। आपकी जितनी भी समझ लें कि लीडरशिप है, हाँ। ये नहीं करना चाह रही बेसिकली। वो हमारी नहीं करना चाह रही है, उनकी नहीं करना चाह रही। दोनों साइड पे ही ऐसा ही है। मतलब मोदी में आप देख लें, हाँ। आपकी मोदी का जो है वो है मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान को उस तरीके के साथ इकट्ठा कर ले। अच्छा, उनमें कोई ना लेकिन कोई इस ऐसा दफा इशू इस दफा वोट काफी, मतलब कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों ने भी वोट ये दिए है हैं। ना कि वहाँ पे कम से कम डेमोक्रेसी थोड़ी सी ना बेहतर। हमसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, थोड़ी सी अगर नहीं, मैं 2 तो बोलूंगा साल काफी- मैं वही कह रहा हूँ, अगर 2 साल पाकिस्तानियों का एक तरफा माइंड कभी सुधर नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो देखिए जिस पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मिटाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाए। सुनिए। दूसरा, हमें यह बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है
वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। दुनिया तबाह हो जाएगी, नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है जिसका वो खत्म हो इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, हिंदुओं का भी शुड मेक इट वेरी क्लियर। सुन लिया आपने? क्या कभी इंडियन मीडिया ने एक क्लिप दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि पाकिस्तान में मुसलमानों को मिटाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। एक कोई क्लिप दिखा दे। अगली क्लिप दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगली क्लिप, आपका फॉर्मर प्लेयर वकार यूनिस मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहता है, आपने रिलीजियस की बात की ना, वकार यूनिस कहता है कि मोहम्मद रिजवान ने जाकर हिंदुओं की जमीन पर नमाज पढ़ी। ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है कि हिंदुओं को उनकी एक तरह से औकात दिखा दी। सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। जनाब, आपको चैलेंज है, आप ऐसी एक क्लिप मुझे भारत की मीडिया की दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि हमारे प्लेयर जाके वहां पे पूजा करके आए हैं, वहां पर आरती दिखाकर आए हैं पाकिस्तान के किसी ग्राउंड पर। एक क्लिप दिखा दीजिए। ये आपका शाहिद अफरीदी हमारे कश्मीर पर इतनी जहरबुझी बातें करता है, और मेरा चैलेंज है, हमारे किसी प्लेयर को दिखा दीजिए जिसने कभी बलूचिस्तान के बारे में कुछ कहा हो। चैलेंज है मेरा। क्या बात करते हैं आप? एक तरफा बात मत कीजिए, एक तरफा बात नहीं करने दूंगा मैं। एक तरफा बात बिल्कुल नहीं होगी। नंगा मैं आपको भी करूंगा, बात बराबर होनी चाहिए। यही काम करने बैठा हूं मैं, इसलिए ये जरूरी है करना, वरना ये एक तरफा माइंडसेट चलता है। 2 साल एक गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट रहती है, तीसरे साल वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती है, आम बदल होती है। यहाँ पे हम जो है ना, हम अपनी कुछ जाती मफादात की खातर, कुछ जाती मफादात के लिए एक टोला है ऐसा जो आगे हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है। वो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या जाती है, वो नहीं ये देखती कि यार इसकी एबिलिटी क्या है, यार ये बंदा है इस काबिल कि ये सीट को टच कर दे या पाकिस्तान को आगे लेके चल सके। ग्रास रूट से लेकर हमने अपनी एक फोर्सेस बनाई हुई है, हमने हर इदारे में रखे हुए हैं। ठीक है। और ग्रास रूट से लेकर एग्जीक्यूटिव लेवल तक। ठीक है। तो वहाँ पे आप कोई बंदा अगर अच्छा करना चाहेगा भी ना, तो वो नहीं हो सकता, बेहतर नहीं कर पाएगा। 76 साल जैसे चलते रहे आगे भी, फिर इसका मतलब आपको ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कोई रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते, हम दो नेबर ऐसे लड़ते दो रहेंगे। तरीके हैं बेसिकली। क्या है कि जिस तरह आपको ये पता है कि आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन आपके मुल्क में एक ऐसी चीज है जो आपकी सोच को, आपकी थॉट को डेवलप करती है, आपकी सोच को जो है वो मजीद जो है ना, करती है। यंग यूथ जो है आपकी, ठीक है, ये यूथ ही है जो अभी चल रही है। ठीक है। जो चेंज, लेकिन एजुकेशन में अगर हम देख लें यहाँ और वहाँ में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। मैं कुवैत में रहा हूँ 5 साल। अच्छा। मैं था एक अल-सफीर ट्रैवल में था। ठीक है। तो वो गालबन जो लड़का था वो कलकत्ता का था। ठीक है। मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहता यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो चीजें आप ये पढ़ रहे होते हैं ग्रेजुएट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप जाके वो चीजें सीख रहे होते हैं, ऑलरेडी वो जो है ना प्राइमरी तक जो है ना वो मिल जाती है। और उसकी रीजन क्या, उसके रिजल्ट नजर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हम जब जाते हैं एज ए पाकिस्तानी कहीं पे जॉब लेने, हमें जॉब क्या प्रेफर किया जाता है? चल छोड़िए, बातचीत हो गई। नहीं बिल्कुल, ये तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस होती है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे दोस्तों प्लीज बताइएगा मुझे। नॉर्मली जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर 6ठी क्लास में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस की जाती है। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर शुरू से अंग्रेजी पर ध्यान दिया जाता है। और ये कोई पैमाना नहीं है कि मुझे अंग्रेजी बोलने आती है तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अकलमंद हूं और बहुत ऐसा। यार अंग्रेजी जस्ट लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज। अब इधर ब्रिटेन में और इधर अमेरिका में तो सब अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वहां एक से एक घसियारे बैठे हुए हैं लोग। मैं आपको दिखा सकता हूं, अंग्रेजी बोलने वाले घसियारे बैठे, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। तो अंग्रेजी बोलना आपकी अकलमंदी का पैमाना नहीं है सर। 70% चाइनीज अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लेकिन वो बड़े अकलमंद लोग हैं। 80% जापानीज अंग्रेजी नहीं बोलते लेकिन वो बड़े अकलमंद लोग हैं। आप लोगों के दिमाग में ये हौवा भरा, पता नहीं क्या भर दिया है किसी ने कि उसको अंग्रेजी बोलने आती है तो बड़ा अकलमंद है, बड़ा बढ़िया है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। अरे नहीं भैया, अकलमंदी का किसी और लैंग्वेज से या अंग्रेजी सीख लेने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यह है कि एक और लैंग्वेज वो जानता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस लैंग्वेज से जुड़ी वो किताबें पढ़ सकता है, उस लैंग्वेज में लोग क्या बातें कर रहे हैं उनके विचार जान सकता है, तो इससे उसकी अकलमंदी बढ़ सकती है। लेकिन अंग्रेजी जानता है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो अकलमंद है। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लगा रखा है भाई, समझ में नहीं आता। और रही बात, अगर पीएम मोदी की तरफ से वार्निंग दी गई है तो इसको बहुत पाकिस्तान को सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान के भीतर से वो खतरनाक लेवल तक ले जाएंगी। और अगर इस बार लड़ाई हुई, यकीन मानिए हो सकता है भारत की तरफ पहल हो जाए। पिछली 4 लड़ाइयां तो आप लोगों ने शुरू की, इस बार हम लड़ाई शुरू करेंगे और नतीजे बहुत खतरनाक निकलने वाले हैं। जिस भी पाकिस्तानी को लगता है, जिस भी मुल्ला को लगता है पाकिस्तान के कि हमें जज्बा है, हमने कलमा पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, मैं उससे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने 93,000 फौजियों का सरेंडर याद करो। और दूसरा,
इतिहास में जाकर अपनी द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को पढ़ो जो पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी है। न्यूट्रल पढ़ना, मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी, और अगर पढ़ना भी है पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी जनरल्स ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तानी जनरल्स ने किताबें लिखी हैं, वो किताबें जाकर पढ़ो पाकिस्तानी जनरलों की लिखी हुई, तब आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है, असली खेल क्या है। वरना ऐसे तो होता रहेगा। और यकीन मानिए अगला कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। देखो एटम बम की धमकी तो देना मत, क्योंकि तुम्हारे 99 में जब करगिल वॉर हुई थी तभी एटम बम था ना, तो एटम बम तो चला नहीं ना, वो चलेगा भी नहीं। दूसरा, अभी हाल ही में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, अभी हमने अपने BMD का फेज 2 का कामयाब परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। BMD पता है क्या ना, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो आपने अगर 50 मिसाइल भी मारे हमारे उधर तो 50 के 50 ऊपर खत्म कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना बहुत ईजी होता है, खत्म कर सकते हैं। लेकिन बदले में जब हम मारेंगे तो आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, आप हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक सकते। फिर क्या होगा? फिर सारा जज्बा घुस जाएगा पता नहीं कहां। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।